Hello children, hi everyone. Today I am here with another video which is related to linear equation in one variable. कल हमने कुछ questions लगाए थे that were on linear equation. कुछ बहुत ही simple questions थे. Today we will practice more questions जिससे कि हमारा concept और भी ज़्यादा clear हो जाए. Before that I have taught you algebra also. अलजेब्रा के कुछ इक्वेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ रूल्स ऐसे हैं दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर, लाइक वी आर गोइंग टू ऐड ऑल्सो, वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल्सो. सो फर्स्ट वी विल लुक एट आवर क्वेश्चंस. अपने क्वेश्चन को देखेंगे एंड देन वी विल सी कि व्हाट रूल वी आर गोइंग टू फॉलो हियर, बिकॉज लीनियर इक्वेशन डज नॉट गो फॉर एनी स्पेसिफिक रूल. उसका कोई रूल नहीं है. द रूल इज बेस्ट लुक एट योर क्वेश्चन एंड डिसाइड बाय योरसेल्फ कि ऐसा हम क्या करेंगे कि हमारे x के हमारे वेरिएबल्स एक तरफ हो जाए, हमारे कांस्टेंट एक तरफ हो जाए, और उसके पहले वी हैव टू सॉल्व द होल इक्वेशन. पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम अपने कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल को दूसरी तरफ कर देंगे, एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. So just look at the question, it is on the board, and then we will decide how we are going to move further. Question says that 2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 2, ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है. सेकेंड वन इज माइनस 5 x माइनस 5, अगेन ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि ये माइनस 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x माइनस 8 and minus 2, again bracket is there, it means minus 2 जो है दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है. इन algebraic expression also हमने we have learned that how we are going to multiply. Same procedure, same चीजें हम यहाँ पे भी फॉलो करने जा रहे हैं. So just look at the question and see the solution. सबसे पहली चीज जो बेसिक रूल है, अगर कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर है, so what we are going to do, we are going to multiply that number with that particular bracket. So we are going to multiply this 2 with 2x minus 4. Next one is minus 5. तो यहाँ पे सबसे पहले minus 5 मल्टीप्लाई होगा x से, so it will be minus 5x and minus minus it is plus 25 equals to, this is 4 multiplied by x, it is 4x and then minus 4 8s. We are going to multiply this 8 with constant 4. We will get 32. minus 2 multiply होगा x से, it will become minus 2x, और minus 2 multiply होगा minus 2 से, so minus minus it will become plus 4. अब वो स्टेज आ गई है जहां पे questions and things have become too easy. So what we are going to do, इस तरफ वेरिएबल को वेरिएबल से सॉल्व कर लेते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट से. वेरिएबल है हमारा 2, यहाँ पे वेरिएबल है minus 5. 2 minus 5 we will get minus 3x. माइनस इसलिए लगाया क्योंकि 5 बड़ा है और 5 के आगे माइनस है. नेक्स्ट इज 25 plus 25 minus 4. what we will get, we will get plus 21. प्लस इसलिए लगाया क्योंकि 25 बड़ा है और उसके आगे माइनस है. Similarly we are going to solve here also. 4x minus 2x, we will get 2x and then minus 32 plus 4, we will get minus 28. माइनस इसलिए लगाए क्योंकि 32 बड़ा है. अब नाउ आफ्टर दिस स्टेज, एक वो स्टेज आ गई जब दैट वी आर वेरी फेमिलियर विद दैट कि वेरिएबल्स को एक तरफ कर लो, कांस्टेंट को दूसरी तरफ करके x की वैल्यू निकाल लो. सो दिस इज अवर वेरिएबल minus 3x, here it is minus 2, this is minus 21 and here it is minus 28. 3 और 2 दोनों के आगे माइनस है, so it will become minus 5x. This is 9 and this is 4. Minus 49.
यहाँ पर -49 आ गया, यहाँ पे 5x आ गया, दोनों तरफ माइनस है, it will cancel out. So the answer will be 49/5. बिफोर दैट ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि अगर एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा हो और कोई टर्म ना हो तो जो हमारा कांस्टेंट है वो सामने वाले कांस्टेंट के नीचे चला जाता है. कंडीशन ये है कि सिर्फ ये दो ही ऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और एडिशन सब्सट्रैक्शन में उसके साथ में नहीं हो. तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले रूल से दिस विल कम एंड बिकम द डिनोमिनेटर फॉर दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट. सो हियर यू हैव सीन, सबसे पहले हमारा मोटिव होता है कि हम अपने एक्सप्रेशन को कैसे कॉम्पैक्ट करें, छोटा करें, जिससे कि हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं. सेवरल रूल्स आर देयर, क्वेश्चंस को देखते ही समझ में आना है. जस्ट स्टार्ट मूविंग, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओ एंड द स्टेज विल कम कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि नाउ वी हैव टू डू दिस. सो दिस वाज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. कल भी हमने 4-5 एग्जाम्पल लगाए थे and in this video we have started with more difficult that were easy. These are bit difficult for my point of view. You are the beginners, आप अभी सीख रहे हो तो हो सकता है आपके लिए भी difficult हो. Rest nothing is difficult in maths. Maths में कुछ भी difficult नहीं होता. The best thing is that you have to do lots of practice. जितनी आपकी practice होगी, जितने आपके concept clear होंगे, maths will become very easy. You will find yourself comfortable with maths. So for that, make sure children every day just for an hour or two give times to math. Rest of the subject you can just learn, you can just make them thorough. Last minute also you can do that. But maths requires time. उसको वक्त चाहिए होता है. जब give every day, give at least 1 to 2 hours a day. And then you will become more comfortable, more friendly, and your concept will become more clear just for the subject maths. So this is the question on the board. आपकी बुक में similar questions होंगे. You are going to copy from there and then propagate and solve in the same manner I have done. Any problem, any doubt, please send your comments in the comment box and I will help you out either through video or through personal, but I will help you out. Now come to the next question. Now look at another question on the board. ये जो question board पे है, here we will see that the question is in the fraction form, लेकिन इसमें variable भी है, constant भी है, and then a sign of subtraction is there, again variable, constant, और इधर एक fraction है जिसमें सिर्फ और सिर्फ constant है. कल भी एक रूल बताया था, अगर आपकी इक्वेशन, इफ योर इक्वेशन इज इन फ्रैक्शन फॉर्म, अगर वो आपकी इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में है, इन दैट सिचुएशन, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you are going to simply take the LCM, least common factor you have to find, least common multiple you have to find in this, then we will make this a expression. इसको एक simple expression में हमें form करना है, then only we can solve. तो सबसे पहले हमारा जो दोनों में denominator है, it is 5 and 10. Children, now you are grown up enough and verbally you should know कि 5 और 10 का LCM क्या होता है. The LCM of 5 and 10 is 10. So in this step, what we are going to do, we will simply find the LCM. This is 10. 5 की टेबल में 10 कितनी बार जाता है? 5 2s are 10. So we are going to multiply this whole number with 2. माइनस का साइन है, हमने लगा दिया. 10 की टेबल में 10 कितनी बार जाता है? 1 बार. इस नंबर को भी हमने माइनस ब्रैकेट के अंदर रखा. रीजन ये था कि ये जो माइनस था, द माइनस विच इज लाइंग आउटसाइड, इट इज नॉट ओनली फॉर एक्स, इट इज फॉर 3 ऑल्सो, दोनों के लिए है. जब चीजें दो चीजों के लिए होती हैं, एट दैट टाइम वी यूज टू पुट द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स हमें ये बताता है कि इसके बाहर जो भी चीज है वो दोनों के लिए है. सो दिस इज द वे, माइनस हमारा बाहर है एंड हियर कोई चेंज नहीं करना है. This fraction you should write like this, क्योंकि इसमें further we can't do anything also. यहाँ पे solution आपको पता है, 2 2s are 4, 2 10s are 20.
यहाँ पर आएंगे -1 ऑलरेडी यहाँ होता है, माइनस से पूरे ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे. दिस विल बी -x -3 अपॉन 10 इक्वल्स टू 1/2. देखना बड़ा सा इक्वेशन धीरे धीरे कितना कॉम्पैक्ट होता जा रहा है. एंड द मेन मोटिव इज दैट वी हैव टू मेक इट मोर कॉम्पैक्ट सो एज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल से माइनस कर दो, कांस्टेंट को कांस्टेंट से. दिस इज 4x, दिस इज -x, इट विल बिकम 3x. दिस इज 20, दिस इज -3, दिस विल बिकम 17 अपॉन 10 एंड इट विल बी 1/2. अब वो स्टेज आ गई जब फर्दर वी कैन नॉट सॉल्व, कुछ माइनस सब्सट्रैक्शन नहीं होता है, तो वो स्टेज आती है क्रॉस मल्टीप्लाई की. ये पूरा एक नंबर है, एक नंबर ये है यहाँ पे, और ये दोनों ही फ्रैक्शन में है. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट व्हेन बोथ द साइड द नंबर आर इन फ्रैक्शन विदाउट एनी एडिशन सब्सट्रैक्शन बिटवीन द नंबर, एट दैट सिचुएशन वी आर गोइंग टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई. सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट विल बी 2 3x प्लस 17 इक्वल्स टू 10. Next step it will be 2 3s are 6x plus 34 equals to 10. Next step will be 6x equals to 10 minus 34 जो कि 24 हो जाएगा. और लास्ट में x की वैल्यू निकल के आएगी. x will be equals to 24 upon 6. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18 and 6 4s are 24. 6 4s. So the answer for x is 4. बहुत ही सिंपल तरीका था. फर्स्ट रूल ये है कि अगर हमारी इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो सबसे पहले एलसीएम लेकर के उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे. अ स्टेज विल कम वेयर यू कैन नॉट डू फर्दर कैलकुलेशन. So at that time we are going to cross multiply and solve our equation like this. Things are very easy. These are the difficult question in linear equation. आपकी बुक में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे you are going to solve and this will help you out to understand the things more easily. Now children, look at another question on the board. ये जो क्वेश्चन है, first we will read the question and then we will think how we are going to proceed. इक्वेशन है जो कि हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया है. दिस इज 4x प्लस 3. ब्रैकेट में इसलिए है ताकि 4 दोनों से ही मल्टीप्लाई. ये बात मैं अपने हर वीडियो में अगेन कहती हूँ कि दिस ब्रैकेट इज पुट. ब्रैकेट सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि हम अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर वेटिंग आउटसाइड है. So this is 4. 4 is going to multiply with this bracket, but equals to 8 plus 3x upon 12. सबसे पहली चीज जो हमें याद है, हम करते थे कि अपने x वाले वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट को दूसरी तरफ. यहाँ पे एक कांस्टेंट 8 नजर आ रहा है. Rest this is also equation that fraction having variable, और ये भी वो फ्रैक्शन है जिसमें वेरिएबल है. इन दोनों को एक तरफ कर लेंगे. So it will be 4x plus 3 upon 3 minus 3x upon 12 equals to 8. Next is, this will be 4x plus 4x plus 12 upon 3 minus 3x upon 12 इक्वल्स टू 8. अब ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है. फर्स्ट रूल इज अगर कोई भी चीज फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है तो हम एलसीएम लेते हैं. 3 और 12, वी विल गेट द एलसीएम 12 ओनली. एलसीएम हमारा 12 आ गया. 3 के टेबल में 12 कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस विथ 4 माइनस 12 की टेबल में 12 1 बार जाता है. 3x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 3x ओनली, एंड दिस इज अवर 8. दिस इज 4 4s are 16x प्लस 12 4s are
48 minus 3x upon 12. This is equals to 8. Next step is 16 में से 3 को माइनस करेंगे and we will get 13 plus 48 upon 12 and this is equals to 8. फर्दर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहां से ये डिनोमिनेटर हटेगा. ये डिनोमिनेटर हटाने के लिए ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ में. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी विल गेट 13x plus 48 equals to 12 8s 96. 13x equals to 96 minus 48. ये 48 इधर से शिफ्ट होके उधर गया, इक्वल टू को उसने क्रॉस किया, उसका साइन चेंज हो गया. कोई भी नंबर जब LHS से RHS की तरफ या RHS से LHS की तरफ आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है. This will be 48 upon 13. And now what we are going to do, we are going to solve if this is possible. So it is not possible, so the answer will be 48 upon 3 because 13 ones are 13, 26, 13 threes are 39, 13 fours are, it will be 52. So it is not possible. So the final answer will be 48 upon 30. So this is the equations that I have taken, difficult equations that I think that it will help you a lot. You are going to solve the question taking the help of such kind of questions and you will find more easy. If you are finding my videos helpful, then children please like and subscribe so that it will motivate me and I will give you more and more videos. Thank you for watching.